अलग अलग रामायण शतकोटि अपारा, पर प्रसिद्ध और प्रमाणित बात तो यही है कि श्री हनुमान जी लांघ कर गए हैं, कूद कर गए। संसार सागर है, सागर संसार को लांघ कर ही जाना पड़ता है। लांघना, लांघना शब्द जरा शुभ आचरण नहीं है, किसी भी वस्तु को लांघना अच्छी बात नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लांघने में शगुन होता है। जिसमें सबसे पहली वस्तु है देहली। जैसे नई नवोड़ा जब बधू आती है, घर में बहू आती है, तो सबसे बड़ा उत्सव ही होता है जब वो देहली लांघती है महाराज। देहली पर चरण धरने का विधान नहीं है, देहली लांघने का विधान है, क्योंकि देहली नृसिंह का आसन है महाराज। पहले घर में देहली बनती थी, अब नहीं बनती, क्योंकि देहली के ऊपर भगवान नृसिंह बैठते हैं, वो उनका आसन है। इसलिए जिसके घर में देहली होती थी उसमें आने वाले अपशगुनों को नृसिंह वहीं समाप्त कर देते थे। मुझे प्रसन्नता है कि वाग के ईश नृसिंह भी व्यास आसन के पास बैठे महाराज। कथा मैं आज दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। ओम वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य शिवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तम नृसिंहमहं भजे। लांघना, अब इसने देहली लांघ दी, अर्थात अब ये इस घर की हो गई। लांघने शब्द को समझिएगा, अभी वो उस घर की थी, उस परिवार की थी, उस गोत्र की थी, उस परंपरा की थी, उस रीति की थी, उस रिवाज की थी। अब इसने देहली लांघ ली, अब ये इस गोत्र की है, अब ये इस परिवार की है, अब ये इसकी जिम्मेदारी है। पहले उसकी जिम्मेदारी थी, जब तक देहली न लंघे तब तक इस घर की जिम्मेदारी नहीं है, अब इस घर की जिम्मेदारी है। लांघना शब्द बड़ा बड़ा गंभीर है महाराज, इसलिए हनुमान जी ने समुद्र लांघा। संसार समुद्र है महाराज, इसको तैर के काम नहीं चलेगा, इसको लांघना ही पड़ेगा महाराज। तैरोगे तो डूब सकते हो, हनुमान जी ने कहा तैरना तो है ही नहीं, थक सकते हो। बड़े बड़े योगियों ने तैरने की कोशिश करी, बड़े बड़े साधकों ने इसको पार करने की कोशिश करी, पर बड़े बड़े पार न हो सके। लंबा इतिहास है महाराज, कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी पद्धति पर उसका पतन हो गया। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से हनुमान जी ने कहा यही भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में संसार को पार थोड़ी ना करना, लांघ ही देना है महाराज। लांघने का अर्थ है संसार की प्रत्येक वस्तु को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देना है। बस इतना मानना है, मैं किराएदार हूं, मालिक ठाकुर जी, यही बात है। हनुमान जी ने ऊंचे रास्ते का चुनाव किया। आपकी प्रस्तुति ग्लोरियस होनी चाहिए, रास्ता ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है पर पथ श्रेष्ठ नहीं हुआ तो भी यात्रा में विघ्न होगा। हनुमान जी का लक्ष्य श्रेष्ठ था तो हनुमान जी ने पथ भी श्रेष्ठ चुना। पथ श्रेष्ठ हो, लक्ष्य श्रेष्ठ नहीं हो तो भी गड़बड़ है। हनुमान जी, रावण भी आकाश मार्ग से ही ले गया था, ध्यान दीजिएगा, और हनुमान जी भी आकाश मार्ग से ही लेने आई, ध्यान दीजिएगा। पथ दोनों का श्रेष्ठ था पर लक्ष्य दोनों का अलग था। एक चुराने लाया था, एक मिलाने आया है। रास्ता ऊंचाई होना चाहिए। कई बार सामान्य लोगों का भी रास्ता ऊंचा होता है, प्रस्तुति ऊंची होती है और स्तुति ऊंची नहीं होती। अच्छी ही बात हो, आप अपनी सामर्थ्य से अच्छी व्यवस्था कीजिए। जब आपके पास सामर्थ्य है तो क्यों न लगे ठाकुर जी को 56 भोग। फिर क्यों एक ही दाल फुल्का क्यों लगाना। बोले भाई बिदुरानी किया, छिलका खाया, क्या पता हमारे 56 भोग नहीं खा रहे, छिलका ही खिलाओ, शायद खा लें ना। अपनी सामर्थ्य से बढ़कर हमें ठाकुर जी की सेवा, समाज की सेवा करनी चाहिए।
रास्ता ऊंचा चुनिए।